तो भाई आज जो है बात कर लेते हैं भाई रियान पराग का कुछ एक अपडेट्स के बारे में, जो आप बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स भी कर रहे थे यार, कुछ कुछ बातें। और एक बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट है भाई, वो राहुल द्रविड़ ने जो रियान पराग के बारे में जो बोला है, तो ऐसा कुछ एक बातें है जो है भाई, जो आपके साथ वो शेयर करना है, जो कुछ अपडेट भी है वो भी आपको देना है। तो आज जो भाई बात करेंगे, डिस्कस जो करेंगे वो दो तीन चीज के ऊपर। जैसे भाई पहला एक चीज है कि इस बार जो आईपीएल होगा ना, तो इस बार आईपीएल जो होगा वो रियान पराग के ऊपर, जो नॉर्थ ईस्ट आसाम के जो लोग हैं भाई, इनका जो एक्सपेक्टेशन है उनके ऊपर, वो कितना हाई होगा। ये चीज तो एक है भाई, ये चीज बहुत बड़ा मैटर करेगा ये। और ये जो चीज है वो राहुल द्रविड़ खुद भी बोले हैं। दूसरा जो चीज है भाई बात करना है, वो है शानी ट्रॉफी का। जो शानी ट्रॉफी है भाई, उस बारे में जो आप सभी ने यूट्यूबर्स ने जो आपको अपडेट किए थे, मैं भी शायद वीडियो बनाया दो तीन, तो वो चीज का जो अपडेट भाई आपको, वो भी एक बात करेंगे उसके ऊपर भी। दूसरा जो है वही जो है आपको मैंने बताया कि रियान पराग के ऊपर जो राहुल द्रविड़ का एक बड़ा स्टेटमेंट है, यानी क्या बोला है राहुल द्रविड़ ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे भाई। और तीसरा जो है, चौथा जो है वो है कि रियान पराग का कि 2025 का एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में होना है, और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है, उसके ऊपर बीसीसीआई का क्या स्कीम ऑफ थिंकिंग है, क्या है उनके ऊपर, कैसे क्या देख रहा है भाई। ये दो तीन चीज के ऊपर जो आज थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला जो बात है कि रियान पराग का इस बार की राहुल द्रविड़ या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो लोग है, इनके ऊपर कितना मतलब एक है ना भाई कि एक्सपेक्टेशन क्या रख रहा है। मतलब देखो, ये चीज के ऊपर अगर मैं बात करूं, जैसे कि लास्ट ईयर आप देखो कि 2024 में जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस आया आईपीएल में, उस आईपीएल का परफॉर्मेंस के बाद रियान पराग के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, यानी पूरे देश ही बोल लो भाई, कि उनके ऊपर जो राजस्थान रॉयल्स का जो भी फैन है, वो तो मैं बोलूंगा रियान पराग के ऊपर बहुत 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 भाई एक उम्मीदें बना के रख रहा है। और मैं अभी बता रहा हूं भाई, रियान पराग के लिए बहुत कठिन भी होने वाला है ये रास्ता। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, जो भी ये जितना भी रन बनाया लास्ट ईयर, अभी लोग जो है उनके ऊपर वो चीजें रखेंगे और डबल। यानी अगर लास्ट ईयर उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए, तो भाई इस साल उनको कम से कम 500 से ज्यादा 600 रन बनाना ही पड़ेगा। अगर 500 से नीचे रन बनाए तो वो क्रिटिसिज्म के शिकार होंगे। ये आप सोच लो भाई। अगर वो 550 बनाए, तो इस बार भी कम से कम 5 या 650 बनाना पड़ेगा। उससे नीचे बनाओगे तो फिर वो क्रिटिसिज्म होगा, ट्रोल होगा। और ये चीज होगा, ये चीज मतलब देखो, ये फैंस ही करते हैं यार। अभी जैसे रोहित शर्मा आते हैं भाई, 100 बनाते हैं, तो लोगों का उम्मीद है कि 200 बना लेगा। अबे ये हर बार थोड़ी हो जाता है, लेकिन ये लोगों का उम्मीद रखता है, एक्सपेक्टेशन है कि जितना अच्छा प्लेयर खेलते हैं, वो ऐसा बना के रख दिया है भाई, अपना सेटअप इतना हाई बना के रखा है। अभी उनका परफॉर्मेंस भी उसी लेवल का होने पड़ेगा। अगर नीचे आएगा तो वो चीज के ऊपर भाई लोगों का भरा भला बहुत चीजें बोलेंगे। और यही चीज मतलब हम लोग को जो फैंस है, रियल फैन जो है ना भाई, उनको समझना है। मतलब ये चीज होगा, ये इस बार भी होगा। तो इनका जो उम्मीद है, अभी देखो लास्ट ईयर भाई इन्होंने इतने रन मार दिए आईपीएल में। वो 2018 से खेल रहा है, सबसे यंग प्लेयर है रियान पराग, जो भाई वो यंगेस्ट प्लेयर बन गया है कि आईपीएल का जो यंगेस्ट प्लेयर जो 50 मार चुका था। तो 2018 में उनका डेब्यू हुआ था। उसके बाद देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक रियान पराग उस हिसाब से मतलब बड़ा एक नाम नहीं हुआ था 23 तक। जब उनका भाई 24 का परफॉर्मेंस आया, 2024 आईपीएल का जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस आया, उसके बाद रियान पराग का एक अलग ही मतलब एक पहचान निकल के आया। हर कोई बात कर रहा है, हर कोई आज देखो भाई न्यूज पर लोग कहीं पे भी भाई रियान पराग का एक अलग ही मतलब एक ऑरा निकल के आ रहा है अभी 2024 के बाद। और वही चीज 2025 में ना, ये डबल होने वाला है, ये डबल होने वाला है। ये बात भी होगा उनके हिसाब से, क्रिटिसिज्म भी होगा। आप खराब भी सुनोगे, अच्छा भी सुनोगे। ये होता है जब भी कोई प्लेयर एक बड़ा लेवल पे चला जाता है ना, तब वो चीज होता है। और ये चीज मुझे लगता है असम में ज्यादा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट में ये चीज को लेके ज्यादा होगा बजाय ये पूरा इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में ये चीज ज्यादा होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इनके ऊपर भाई बहुत एक वो लगा के रखा है कि भाई ये बनाएगा, एक अच्छा रन बनाएगा, हमारे यहाँ पे एक मैच होगा तो भाई रियान पराग का बैट चलेगा, वो लेवल अलग हो जाता है। तो उनके ऊपर तो वो उम्मीद तो है ही। और वो चीज देखो भाई, ये खराब है अच्छा है, मैं दोनों चीज बोल रहा हूं। तो ये इस बार का जो एक्सपेक्टेशन है रियान पराग के ऊपर, वो कितना हाई होने वाला है, ये चीज हो गया। दूसरा चीज इसके साथ ही मिलता जुलता है, जो कि राहुल द्रविड़ ने बताया। राहुल द्रविड़ ने दो तीन चीज बताया भाई रियान पराग के बारे में। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं उनका अगर मैं सेंटेंस बोलूं तो उन्होंने बताया, ही इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर टीम, आवर सेटअप। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, ही इज द डेवलपिंग विल एंड ही इज डेवलपिंग वेल एंड परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। I am confident he will entertain the fan in Guwahati and across the country with his performance. If he plays well in the tournament, it will
इंपैक्ट राजस्थान रॉयल्स एज वेल। ये चीज उन्होंने बताया। अगर वो जैसे उन्होंने जो चीजें उन्होंने रियान पराग के बारे में बोला है, वो बोला है भाई देखो ये राजस्थान रॉयल्स का एक बहुत ही एक बड़ा एक पार्ट होने वाला है रियान पराग, जो कि था इतने साल से था। अभी तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। ये मैं जो पहले बताया नॉर्थ ईस्ट का, भाई ये राहुल द्रविड़ ने खुद भी बताया कि ये राजस्थान रॉयल्स का भी रियान पराग के ऊपर बहुत बड़ा एक भाई सेटअप का एक हिस्सा है रियान पराग। उन्होंने ये बताया कि भाई ये 2-3 साल से जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है और वो अपने आप को मतलब वो चीज डेवलप भी कर रहा है एक क्रिकेटर होने के नाते, और अच्छा खेल रहा है वो चीज के ऊपर, वो ब्रिलियंटली मतलब वो मतलब उनके जो गेम है वो परफॉर्मिंग है, जो परफॉर्मेंस करते हैं उसके ऊपर वो मतलब नजर है। भाई उन्होंने ये भी बताया ही प्लेज वेल, इफ ही प्लेज वेल इन द टूर्नामेंट इट विल पॉजिटिव इंपैक्ट राजस्थान रॉयल्स एज वेल। अगर वो अच्छा खेलते हैं तो वो राजस्थान रॉयल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा, यानी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो राजस्थान रॉयल्स का भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा एज इंडिविजुअल एज टीम। मतलब दोनों अगर वो खुद अच्छा खेलते हैं तो राजस्थान रॉयल्स अच्छा होगा ही वो डेफिनेटली। तो ये सबसे बड़ा बात जो है भाई रियान पराग के बारे में जो उन्होंने बताया राहुल द्रविड़ में। और दूसरा अगर मैं भाई यही चीज है अगर, और दूसरा एक बात बताऊं सबसे बड़ा यार मुझे लगता है कि वो शानी ट्रॉफी का जो बहुत सारा लोगों ने मुझे भाई हर एक वीडियो में वो एक भेजते हैं कि भाई शानी ट्रॉफी का अपडेट क्या है। मैं अगर ये बताऊं यार शानी ट्रॉफी का जो अपडेट है ये हमको भी पता नहीं है सच बताऊं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से वो चीज, और मुझे लगता है भाई देखो अभी तक वो फरवरी महीना में होने का बात था, जो आज फरवरी का मार्च का 1 तारीख हो गया है, फरवरी महीना चला गया, लेकिन अभी तक शानी ट्रॉफी का कोई अपडेट नहीं है। अभी इसमें बहुत चीजें हमने भी भाई देखा, फॉलोअप किया, लेकिन कोई ऐसा वो चीज निकल के ही नहीं आया कि भाई उस टूर्नामेंट हुआ कि नहीं, कब होगा, कहां पे होगा, क्या हो रहा है भाई, मैच कब से है, यानी डेट जो पहले निकल के आ रहा था भाई वो फरवरी महीना था। अभी भाई लग रहा है कि फरवरी महीना तो पार हो चुका है, कोई अपडेट नहीं है। ये लखनऊ का जो एक यूपी में होने वाला है, लेकिन वो चीज मुझे अभी ये समझ में थोड़ा ये भी आ रहा था कि भाई ये टेलीकास्ट तो नहीं हो रहा है, ये टेलीकास्ट होगा कि नहीं इसका भी भाई कोई मतलब कोई जानता नहीं है भाई, कोई कहीं पे भी अपडेट भी नहीं है। और अगर टेलीकास्ट हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन कोई भाई उसका तो स्कोरे हो किसका क्या भाई कब से मैच ये तो पता चल जाता, लेकिन इसका भी कोई अपडेट नहीं है। तो जो भी भाई व्यूअर्स जो मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, तो भाई इनके लिए वही सैड न्यूज ही है भाई एक तरह से, क्योंकि मेरे पास भी वो अपडेट है नहीं। तो आपको भाई मैं हर एक कमेंट में जाके किस किस को बोलूं, तो मैं वही सोचा हूं कि भाई एक वीडियो बना के आपको बोल देते। लेकिन ये तो पक्का है जब भी इनका कोई अपडेट आएगा मेरे सामने तो मैं आप लोग के लिए भाई वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी तक तो मुझे कोई अपडेट नहीं मिला, और अभी भाई कब होगा ये भी एक है कि होगा कि नहीं यार, कब होगा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो अभी तो ये फरवरी महीना में होने का बात था, लेकिन जब फरवरी महीना खत्म हो चुका है और रियान पराग मैं देख रहा हूं भाई युजवेंद्र चहल जो रियान पराग एक ही टीम में है इस बार, तो ये लोग भाई प्रैक्टिस कर रहा है, बरसापारा स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा है, वहां पे पंजाब में प्रैक्टिस कर रहा है, यानी राजस्थान जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। तो भाई यहाँ पे एक मैच कब होगा यार, फरवरी महीना में अगर मैच होना है सानी ट्रॉफी, तो दोनों प्लेयर तो है सानी ट्रॉफी में, तो ये दोनों प्लेयर अगर है तो दोनों प्लेयर तो भाई ये नेट सेशन में बिजी है राजस्थान रॉयल्स का, तो वो कब होगा मतलब वहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो चीज है अभी पता नहीं ये महीना होगा कि हुआ कि नहीं हुआ, या फिर कब होगा ये चीज पता नहीं है भाई अभी तक। लेकिन जब पता होगा, जब भी अपडेट आएगा, थोड़ा बहुत भी अगर मुझे पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ये चीज के ऊपर। तो भाई ये है जो कुछ मैंने बात किया। और लास्ट में एक बात ये भी करना था यार कि रियान पराग जो है वो 2025 का जो होने वाला एशिया कप है, जो भी मैंने एक वीडियो भी बनाया इसके ऊपर, तो एशिया कप में बहुत सारा लोग बताया कि भाई रियान पराग कुछ भी कर लेगा, रियान पराग कुछ भी कर लेगा, लेकिन फिर भी वो इंडियन टीम में वापसी नहीं कर पाएगा। ये कुछ एक लोग जो है भाई वो मतलब मुझे भाई कमेंट किया था। मुझे एक बात तो मुझे समझ लिया, जब भी ये कमेंट आया मुझे समझ में आ गया कि भाई ये रियान पराग फैन तो नहीं हो सकता है, ये कोई और होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है। आप लोग को भी क्या ऐसा लगता है कि रियान पराग जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले अभी टीम से बाहर हो गया, यानी वो टीम में नहीं आ सकता है? आप लोग को लगता है ये चीज? मतलब मजाक है यार। अभी मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं, जो बंदा इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद थोड़ा इंजरी होने के कारण वो बाहर गया, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस उस बंदे ने रणजी ट्रॉफी में भी एक मैच में दिया है, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस अगर उनका आ जाए 2025 का जो ये आईपीएल में, तब उनको कोई रोक सकता है? मतलब कुछ लोगों ने जो कमेंट किया मैं उनको जवाब दे रहा हूं, और आप लोग को भाई बोलना है कमेंट करके कि रियान पराग जो स्कीम में है कि नहीं। मतलब ये लोग के साथ आप भी सहमत हो कि रियान पराग नहीं आ सकता है? कमेंट करके जरूर बताना भाई। मुझे लगता है देखो बीसीसीआई के जो भाई एक 15 या 18 जो मेंबर होता है, प्लेयर्स होता है ना, वो सिलेक्टेड हो चुका है भाई ये आपका T20 के लिए।
T20 आप एशिया कप बोलो या फिर वर्ल्ड कप बोलो, क्योंकि इनके पास है ही, अभी स्क्वाड बना हुआ है, ऊपर से 1 2 3 4 आपका फिक्स हो गया। वो आप देख सकते हो भाई, कभी भी वो 3 पे भी आ सकता है सूर्य कुमार यादव, या आप बोल सकते हो कि ये 4 पे भी आ सकता है, तिलक वर्मा 3 पे भी आ सकता है, तिलक वर्मा 4 पे भी आ सकता है, लेकिन 1 2 3 4 आपका फिक्स। हाँ, वो ओपनर के तौर पे आप जायसवाल को कभी, क्या पता जायसवाल आ भी सकता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है भाई वो संजू और जो अभिषेक शर्मा ये पक्का है। तो ये 2 तो हो गया। उसके बाद तिलक वर्मा यार, तिलक वर्मा अभिषेक शर्मा एक खतरनाक प्लेयर के भाई ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि हर बड़ा एक शख्स जो है उनको भाई अप्रिशिएट कर रहा है। आप देखो दुबई में जो गया, बहुत बड़ा बड़ा लेजेंड जो है उनसे मिला, बहुत सारा बातें भी इनके की। तो ये अभी जो है सुपरस्टार के लाइन पे लगा हुआ है ये, और उसी लाइन पे रियान पराग है। हाँ, रियान पराग को अभी दिखा नहीं जा रहा है क्योंकि रियान पराग इंजरी के कारण बाहर था। अभी प्रैक्टिस सेशन, रियान पराग का असली जलवा देखना है ना तो आईपीएल 25 के बाद, ये जो आईपीएल है 2025 का, ये 25 आईपीएल के बाद रियान पराग का अगर जलवा देखना है तब देखिएगा भाई। जितना उनका स्टारडम है रियान पराग का बन चुका है, इस आईपीएल के बाद मुझे लगता है वो 4 गुना बढ़ने वाला है। और अगर असलियत में कोई स्टारडम दिखाने वाला है तो रियान पराग का आप देख लीजिएगा, ये 2025 का ये जो आईपीएल है उसके बाद रियान पराग का स्टारडम। और अगर मैं ये बताऊं कि भाई रियान पराग का जो बीसीसीआई के स्कीम पे है कि नहीं, तो बीसीसीआई के सोर्स में क्यों नहीं होगा भाई उनके। देखो, अगर मैं 4 नंबर छोड़ देता हूं, 5वें नंबर पे हार्दिक आता है, 5वें नंबर पे रियान पराग को भी भेज सकता है। रियान पराग उस जो स्क्वाड है जो इनके दिमाग में बना हुआ है उसका हिस्सा रियान पराग है। और ये जो चीज है ये सूर्य कुमार यादव खुद बोल चुके हैं, गौतम गंभीर खुद बोल चुके हैं। गौतम गंभीर कम से कम 2026 तक तो भाई कोच है, और सूर्य कुमार यादव 2026 तक ही उनको भाई परमानेंट जो है T20 कप्तान बना चुका है। तो भाई ये तो पक्का होने वाला है कि रियान पराग उनके जो सेटअप में बना हुआ है, तो रियान पराग को हटने वाला नहीं है भाई, रियान पराग को हटाने वाला भी नहीं है, रियान पराग हटेगा भी नहीं। और रियान पराग का जगह जो है वो T20 में बनता है, और भाई वनडे में बनता है यार। कभी तो कोई तो लोग बोल रहे टेस्ट में बनता है, तो आप क्या बात कर रहे हो यार, T20 में जगह नहीं बनता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि T20 में जगह रियान पराग का नहीं बनता है यार, ऐसा कौन बोलता है। जो बंदा रियान का फैन नहीं होगा शायद वही बोल रहा है। तो भाई ये है कि जो रियान पराग के बारे में कुछ एक जो अपडेट था, कुछ एक न्यूज था, जो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट भी था, तो आपके सामने में रखा। आप लोग इस वीडियो को देखें भाई, जो भी आपको लगा खराब भला अच्छा भला तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी अपडेट आता है भाई इसके बारे में वो आपको मैं अपडेट करता रहूंगा भाई। तब तक आप जो है वीडियो को देखिए, और जो है भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा।